नोबिता बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिटकर अपने घर आता है और डोरेमोन को बुलाने लगता है। तभी वह जमीन पर गिर जाता है और कहने लगता है कि मैं जियान से बदला लेके रहूंगा। उसने जो मेरी हालत की है, मैं कराटे सीखूंगा और जियान को सबक सिखाऊंगा। तभी नोबिता के हाथ से एक अजीब सी बटन क्लिक हो जाती है और नोबिता के सामने एक निंजा हवा में उछलने लगता है और वह हवा में भी तैरने लगता है। उसे देखकर नोबिता कहता है ये कितना शानदार है। और इधर जियान अपने दोस्तों के साथ कराटे प्रैक्टिस करके उनका भुर्ता बना देता है और कहता है कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर। तभी अचानक से वहाँ ब्लेड की तरह कुछ चक्रियाँ आती हैं और जियान का पैंट गिर जाता है, जिसे देख के उसके दोस्त बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और जियान गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ उड़ते हुए निंजा आ जाता है और उससे जियान कहता है तुम बहुत ही सही टाइम पर आए हो, मुझे अपनी कराटे प्रैक्टिस करनी है। और निंजा और जियान की लड़ाई होने लगी। जियान निंजा को जैसे ही मारने जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पे कीले बिछा देता है, जिससे जियान को लग जाती है। वे दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद निंजा अपनी तलवार से जियान के कपड़े फाड़ देता है। ऐसा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। नोबिता निंजा को घर लेकर आता है और कहता है ये गैजेट तो सच में बहुत अच्छा है, तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो। तभी सुजुका का फोन आता है तो नोबिता कहता है हाँ मैं जरूर आऊँगा। लेकिन उसकी मॉम बाजार जाने लगती है तो नोबिता से घर का ख्याल रखने के लिए बोलती है, जिससे नोबिता बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन नोबिता घर की देखभाल करने के लिए उस निंजा से कहकर जाता है और उसको बता देता है कि घर पे कोई चीजें तोड़ना मत, मैं अभी गया और अभी आया, और हाँ किसी भी अनजान इंसान को घर के अंदर मत आने देना। इधर नोबिता शिजुका के घर आके चाय पी रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ नोबिता के घर एक पोस्टमैन चिट्ठी लेके आया हुआ होता है, जो कि नोबिता के घर पर आके खड़ा हो जाता है। घर का दरवाजा खोलते ही वो निंजा बहुत बड़े मेढक का रूप ले लेता है, जिसे देख के वो इंसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के भाग जाता है। और उसके बाद निंजा डोरेमोन और नोबिता के घर को बिगाड़ने लगता है। वह उसे अपनी तरह बनाने लगता है, अजीब अजीब सी चीजें लगाकर। डोरेमोन टाइम मशीन से बाहर निकलता है एक इंसान के साथ और वो दोनों उस निंजा को ढूंढने लगते। वो इंसान डोरेमोन से कहता है कि उस निंजा से बचकर रहना, वो बहुत ही ज्यादा डिफेक्टेड पीस है। तो डोरेमोन कहता है वो एक निंजा रोबोट ही तो है। ऐसा कहकर वो इंसान फिर से टाइम मशीन में चला जाता। अब डोरेमोन को नोबिता की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती। डोरेमोन दरवाजा खोलने ही जाता है कि दरवाजा पर्दे की तरह उसके हाथ में आ जाता है और पीछे से अचानक से बहुत ज्यादा धुंध होती है और उसके घर में बहुत ही तेज चीख सुनाई देती है। और इधर नोबिता और शिजु दोनों कुकीज और चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन जख्मी हालत में जाता है तो पूछता है क्या हुआ डोरेमोन, क्या हुआ तुम्हें। तो डोरेमोन उसे बताता है कोई सारी बात। डोरेमोन बता देता है कि घर में क्या क्या हुआ। और इधर नोबिता के घर पे नोबिता के पापा के दोस्त आए हुए रहते हैं, तो एक रूम का दरवाजा खोलते ही उसी के अंदर लॉक हो जाते और नोबिता के पापा घर की हालत देखते हैं। तभी उनके सामने निंजा आ जाता है और अचानक से धुंध कर देता है, जिससे डर कर वो बहुत ही तेजी से चीखने लगते हैं। तभी नोबिता और डोरेमोन घर आते हैं और बचाव की आवाज आती है। नोबिता के पापा हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, तो नोबिता और डोरेमोन सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। अलमारी का दरवाजा खोलने पर भी नहीं खुलता है, तो डोरेमोन नोबिता को बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है तुम्हें क्या जरूरत थी उस निंजा रोबोट को ऑन करने की, वो बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। दोनों कहते हैं कि हमें निंजा रोबोट को रोकना होगा और ये सब निंजा रोबोट सुन रहा होता है। नोबिता और डोरेमोन उसको खोज कर पकड़ने में लग जाते हैं। निंजा किचन में कीचड़ फैला देता है, जिसे देखकर नोबिता उसे पकड़ने जाता है और कीचड़ में गिर जाता है। और इधर डोरेमोन उसे खोजने के लिए रूम में आता है। डोरेमोन मिरर में देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और तब तक नोबिता आकर उसे बताता है कि मैंने उसे किचन में देखा है डोरेमोन। तभी वो दोनों मिरर में देखने लगते हैं और मिरर में से निंजा निकलता है और मैट खींचकर दोनों को गिरा देता है। इस बार नोबिता और डोरेमोन उस निंजा को घेर लेते हैं और कहते हैं अब तुम कहाँ जाओगे। तभी निंजा बहुत सारी शैडो अपनी निकालने लगता है और जाकर बाथटब में घुस जाता है और नोबिता और डोरेमोन पर हमला करके उसको उसके पापा के साथ एक घर में रस्सी से बांध देता। अब नोबिता की मॉम घर आ जाती है और घर का बुरा हाल देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और घर को साफ करने लगती हैं। तभी उनके पीछे निंजा आकर अचानक से धुंध करने लगता है और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा निंजा की पिटाई कर देती है और पूछती है तुम कौन हो। तो निंजा बोलता है मी निंजा।
अब इधर डोरेमोन, नोबिता और उसके पापा की रस्सी खुल जाती है। वो सब फ्री हो जाते हैं और नोबिता के पापा के दोस्त जो आए रहते हैं वो भी रूम से निकल जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और निंजा उसके मॉम की मदद करने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और तभी टाइम मशीन से वो इंसान निकल कर आता है और निंजा को अपने साथ ले जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शिजुका अपने क्लास में बैठी हुई रहती है, तभी वहाँ नोबिता आ जाता है और उसके बैग में लगे छल्ले को देखकर कहता है, शिजुका ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और शिजुका शर्मा के थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ सुनियो आ जाता है और कहता है, ये तो जेली फिश है ना शिजुका, क्या तुमने रियल में जेली फिश देखी है शिजुका? तभी शिजुका कहती है, नहीं मैंने अभी रियल में तो नहीं देखी है, पर अगले संडे मैं अपने फैमिली के साथ नाइट आउट में जाने वाली हूँ। स्कूल के बाद शिजुका अपने दोस्तों से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो अगले संडे इवेंट में नहीं जा पाएगी क्योंकि वो उसी दिन अपने पेरेंट्स के साथ अपने अंकल आंटी के घर जा रही है। तभी सुनियो उन्हें बताता है कि संडे के दिन इवेंट का लास्ट डे है, उसके बाद इवेंट नहीं होगा। तभी शिजुका बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, ये कितनी शर्म की बात है। उसे देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और भागा भागा डोरेमोन के पास आता है और डोरेमोन से कहता है, चलो डोरेमोन हमें अभी चलना होगा। तो डोरेमोन कहता है, कहाँ नोबिता? तो नोबिता कहता है, समुद्र में डोरेमोन, हमें जेलीफिश पकड़ के लेकर आनी होगी। नोबिता शिजुका की सारी बात डोरेमोन को बताता है तो डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है जिसमें डोरेमोन एक पैकेट को फाड़ के उसमें डालता है और एक बटन प्रेस करता है। बटन को प्रेस करते ही उसमें से छोटे छोटे अंडे निकलने लगते हैं, जिसे नोबिता देखकर कहता है, ये तो असली अंडे हैं डोरेमोन। धीरे धीरे अंडे का शेप और साइज बड़ा होने लगता है। वो अंडे धीरे धीरे जेलीफिश का रूप ले लेते हैं। डोरेमोन एक जेलीफिश पकड़कर नोबिता के हाथ में देता है और कहता है, इसे पकड़ लो नोबिता, ये पॉइजनस नहीं है, ये पूरी तरह सेफ है। जेलीफिश को नाचता देख डोरेमोन भी नाचने लगता है। कुछ देर बाद सारी जेलीफिश अपनी अपनी जगह पर रुक जाती हैं। वे सभी जेलीफिश स्विम करना बंद कर देती हैं। तभी डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ओशियन में तो ये वाटर करंट से चलती हैं, पर यहाँ पर इन्हें एयर करंट चाहिए होता है नोबिता। तभी डोरेमोन जाकर अपनी खिड़की खोल देता है और सभी पैकेट्स को नैनो मशीन में डाल देता है, जिससे बहुत ही तरह तरह की जेलीफिश आ जाती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। खिड़की खोलते ही सारी जेलीफिश फिर से स्विम करने लगती हैं और उन्हें देखकर नोबिता बहुत खुश होता है। डोरेमोन सभी जेलीफिश के बारे में बताने लगता है कि ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं। उसी में एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस जेलीफिश रहती है, जिससे डोरेमोन नोबिता को सावधान रहने को बोलता है। नोबिता एक बहुत बड़ी जेलीफिश पर लेट जाता है और कहता है, मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। सभी जेलीफिश को उड़ता देख डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे दोनों अपने कमरे को बंद कर देते हैं और सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, जिससे सिर्फ जेलीफिश की लाइट दिखती है और कमरा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। दूसरे सीन में शिजुका अपने पेरेंट्स के साथ अपने अंकल आंटी के घर जाने के लिए निकल ही रही होती है। तभी वहाँ नोबिता उसे आवाज देने लगता है। शिजुका उसके पास जाती है तो नोबिता उसे एक टिकट देता है और कहता है कि मेरे घर पे जेलीफिश का इवेंट है, तुम्हें जरूर आना है शिजुका। ये कहकर शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, मैं जरूर आऊंगी। शिजुका कहती है, मुझे लेट भी हो सकता है नोबिता। तो नोबिता कहता है, कोई बात नहीं शिजुका, मैं इंतजार कर लूंगा। उस दिन रात भर नोबिता के घर में जेलीफिश स्विम कर रही होती हैं। तभी नोबिता एक जेलीफिश को देखकर बोलता है, ये इतना ग्लो क्यों कर रही है? तब डोरेमोन उसे बताता है कि लाइट जेलीफिश के सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए वो ग्लो कर रही है। उस रात नोबिता शिजुका को याद कर कर सो जाता है और अब सुबह होती है। सुबह होते ही नोबिता के घर में बहुत तेजी से एक आवाज आती है। ये आवाज उसकी मॉम की थी, क्योंकि सारी जेलीफिश नोबिता की मॉम के कपड़े से चिपक गई थी, जिस बात पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ नोबिता के पापा भी चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो जेलीफिश पर उनका पाँव पड़ने से फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं।
अब नोबिता और डोरेमोन एक एक जगह से सभी जेलीफिश को पकड़ के अपने रूम में बंद करने लगते हैं। नोबिता शिजुका के घर पर कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव ना होने पर नोबिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वे दोनों जेलीफिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात हो जाती है। नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में सभी जेलीफिश को लेकर बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉम उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लगती है। तभी उन दोनों को एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ शिजुका अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन में बैठी हुई नोबिता का टिकट लेके कुछ न कुछ सोचती रहती है। दूसरी तरफ सुनियो अपने नए टेलीस्कोप से मून को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। और इधर डोरेमोन और नोबिता अपनी खिड़की के पास खड़े होकर फैन से इधर उधर हवा करते हैं। शिजुका स्टेशन पे अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी ही रहती है कि अचानक से दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते आकर एक जगह रुक जाती है। शिजुका आसमान की तरफ देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा लाइट दिखाई देती है। वो देखती है कि रंग बिरंगी बहुत सारी जेलीफिशियों का झुंड चांद की तरफ जा रहा होता है। ऐसा देखकर शिजुका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वैलेंटाइन डे का दिन था और नोबिता बहुत ही तेजी से दौड़कर अपने घर की तरफ भागा भागा जा रहा था। वो आज के दिन लेट नहीं होना चाहता था। और दूसरी तरफ जियान, सुनियो और उसके दोस्तों के साथ सुमो रेसलिंग। तभी वहां से नोबिता दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है और डोरेमोन को बुलाता है और कहता है, आज तो अपने दोस्त को गिफ्ट देने वाला दिन है नोबिता और मैं शिजुका। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है कि रास्ते में तुम्हारे पापा के बॉस मिले थे नोबिता और वो अब घर आ गए हैं और तुम्हारे पापा की उनसे अच्छे से बात नहीं हो पा रही। ये सब सुन के डोरेमोन एक नया गैजेट निकालता है जिससे वे तीनों मिलकर एक राइस बॉल बनाते हैं। नोबिता के पापा के बॉस जाने को कहते हैं, तब तक ये लोग राइस बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं और नोबिता की मम्मी उसके पापा को बुलाकर वो राइस बॉल खिला देती है। राइस बॉल खाते ही नोबिता के पापा बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं, जिसे देखकर उनके बॉस उनसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। नोबिता डोरेमोन से पूछता है, ऐसा कैसे हो गया डोरेमोन? तो डोरेमोन बताता है कि ये सब मेरे गैजेट का ही कमाल है नोबिता। पर नोबिता कहता है, जो भी हो पर ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी का काम है डोरेमोन। आज के दिन नोबिता और शिजुका चॉकलेट केक बनाने वाले रहते हैं, लेकिन देखो की नोबिता बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। वो चाहता था कि केवल नोबिता और शिजुका ही केक। उधर सुनियो अपने दोस्तों सहित नोबिता को ले जाने लगता है, क्योंकि कल जियान का सोमो रेसलिंग कंपटीशन है और वो नोबिता के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। नोबिता उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डोरेमोन से गैजेट निकालने को बोलता है। नोबिता सुनिए और उसके दोस्तों से राइस बॉल बनवाने लगता है और उन्हें खिला देता है। राइस बॉल खाने के बाद सुनियो और उसके दोस्तों की बम बढ़ने लगती है और वो जमीन में चिपक जाते हैं। ये सब देखकर नोबिता को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है और वो हंसते हंसते भागने लगता है। और डोरेमोन कहता है, मुझे इन्हें देख के ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है नोबिता। वे दोनों दौड़ते दौड़ते शिजुका के घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान दिखती है। शायद वह आज के दिन अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देने आई होती है, लेकिन वो उसे गिफ्ट दे नहीं पाती है। इसलिए नोबिता और डोरेमोन फिर से गैजेट निकालते हैं और एक राइस बॉल बनाते हैं। राइस बॉल खाते ही वो लेडी अपने दोस्त को गिफ्ट दे देती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसे देखकर नोबिता और डोरेमोन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ जियान आ जाता है और डोरेमोन और नोबिता दोनों को ही लेकर अपने साथ सुमो प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। सभी ग्राउंड में आ जाते हैं और पहला राउंड जियान और डोरेमोन के बीच होता है। जियान डोरेमोन को पकड़ता है और ये रहा धोबी पछाड़ और डोरेमोन गिर जाता है। तभी वहां से डेकिसुगी जाता है और कहता है, हाय दोस्तों, तुम लोग रेसलिंग कर रहे हो, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। डेकिसुगी को देखते ही नोबिता बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, जरूर शिजुका के ही पास जा रहा है, डोरेमोन कुछ करो, डोरेमोन कुछ करो। तभी डोरेमोन कहता है, लगता है अब हमें गैजेट निकालना ही पड़ेगा। गैजेट निकालते ही धक्का लगने पर दोनों गिर जाते हैं और सारे चावल बिखर जाते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि कौन चावल किसके लिए है। डोरेमोन कहता है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है नोबिता, जो भी चावल मिले उसी से ही बना के खाना पड़ेगा। वे दोनों राइस बॉल बनाना शुरू कर देते हैं और अब बारी थी जियान के साथ नोबिता की लड़ने की।
नोबिता राइस बॉल खाता है, लेकिन ये क्या, ये तो ऑफिस वाला राइस बॉल है। इस बार नोबिता ने गलत राइस बॉल खा लिया और ये जियान ने नोबिता को उठाकर पटक दिया। दोनों फिर से राइस बॉल बनाने लगते हैं और इस बार बारी थी डोरेमोन की। अरे ये क्या, ये तो स्किन सॉफ्ट करने वाला राइस था। ये रहा जियान का मुक्का डोरेमोन को पढ़ते हुए। वे दोनों फिर से राइस बॉल बनाते हैं और इस बार नोबिता की बारी थी, लेकिन ये क्या, इस बार भी तो घर वाला निकला। कहते हुए बुरा लग रहा है, पर इस बार नोबिता को फिर जियान ने पटका। अब एक बार फिर से डोरेमोन की बारी, और होना क्या था, इस बार डोरेमोन की चटनी ही बनाई और अब बस एक ही चावल बचा था जो कि नोबिता के हिस्से में आया। डोरेमोन ने नोबिता को उस चावल का बॉल खिलाया और ये क्या, नोबिता तो अचानक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने लगा। दोनों फिर से आमने सामने आए और इस बार नोबिता ने जियान की छुट्टी कर दी। जियान कहता है, मैं हार मानता हूँ नोबिता, तुम सच में पावरफुल हो। अब वे दोनों जल्दी जल्दी भागे भागे शिजुका के घर जाते हैं और तभी शिजुका और डेकिसुगी अपने घर से बाहर। तभी शिजुका नोबिता से कहती है, चलो नोबिता, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाया, हम साथ मिलकर खाएंगे। और डेकिसुगी की तारीफ करने लगती है, जिसे देखकर नोबिता बाहर से तो स्माइल करता है लेकिन अंदर ही अंदर जल जाता है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है।